रीच फॉर द टॉप बाय संतोष यादव। दुनिया की एकमात्र महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जिसका जन्म ऐसे समाज में हुआ था जहां पुत्र का जन्म एक आशीर्वाद माना जाता था और पुत्री को भले ही अभिशाप न समझा जाता हो, लेकिन इसे स्वागत योग्य नहीं समझा जाता था। जब संतोष की मां गर्भवती थी तो एक घूमने वाले साधु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए सोचा था कि वह एक पुत्र चाहती थी, लेकिन सबकी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि अजन्मे बच्चे की दादी, जो वहीं पास खड़ी थी, ने उस साधु से कहा कि उन्हें पुत्र नहीं चाहिए। यह सुनकर वह साधु भी हैरान रह गया। फिर भी उसने वही आशीर्वाद दिया जो मांगा गया था, और जैसा कि किस्मत को मंजूर था, वह आशीर्वाद सच साबित हुआ। संतोष का जन्म 5 बेटों वाले परिवार में छठी बच्ची के रूप में हुआ। वह 5 भाइयों की एक बहन थी। उसका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। उस लड़की का नाम संतोष रखा गया, जिसका अर्थ है संतुष्टि या तृप्ति। लेकिन संतोष पारंपरिक जीवन के ढंग से हमेशा संतुष्ट नहीं थी। शुरुआत से ही उसने अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जीना शुरू कर दिया था। जहां दूसरी लड़कियां पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थीं, वहीं संतोष को निक्कर पहनना पसंद था। पीछे मुड़कर देखते हुए वह अब कहती है, शुरुआत से ही मेरा दृढ़ निश्चय था कि यदि मैं सही और तर्क संगत रास्ता चुनूंगी तो बदलना दूसरों को होगा, मुझे नहीं। संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे, जो अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में, यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली, जो काफी पास थी, में भी पढ़ा सकते थे। लेकिन परिवार में प्रचलित रिवाज के अनुसार संतोष को एक स्थानीय गांव के स्कूल में गुजारा करना पड़ा। संतोष ने तय किया कि सही समय आने पर वह अपने शांत तरीके से इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगी, और वह सही समय तब आया जब वह 16 साल की हुई। उनके गांव में ज्यादातर लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में कर दी जाती थी। संतोष पर भी अपने माता पिता की ओर से शादी करने का दबाव था। इतनी जल्दी शादी करना उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि अगर उसे ठीक से शिक्षा नहीं मिली तो वह कभी शादी नहीं करेगी। उसने घर छोड़ दिया और उसने स्वयं ही दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। जब उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने नम्रता से उन्हें बताया कि वह पार्ट टाइम काम करके अपनी स्कूल की फीस खुद भरेगी। यह सुनकर उसके माता पिता उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए। हमेशा थोड़ा और पढ़ने की इच्छा रखते हुए और उसके पिता ने धीरे धीरे उसकी ज्यादा शिक्षा के लिए स्वीकृति दे दी। संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और जयपुर चली गई। उसने महारानी कॉलेज में प्रवेश लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा लिया। संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल अरावली की पहाड़ियों के सामने था। मैं अपने कमरे से ग्रामीणों को पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखती थी और कुछ देर बाद वे अचानक गायब हो जाते थे। एक दिन मैंने स्वयं इस सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। मुझे थोड़े से पर्वतारोहियों के अतिरिक्त कोई भी नहीं मिला। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ शामिल हो सकती हूँ। मेरे लिए सुखद हैरानी की बात थी कि उन्होंने मुझे जवाब सकारात्मक दिया और मुझे पर्वतारोहण अपनाने के लिए प्रेरित किया। तब इस दृढ़ युवा लड़की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक कोर्स में दाखिला लिया। मेरा जयपुर में कॉलेज सेमेस्टर अप्रैल में खत्म होना था, लेकिन यह 19 मई को समाप्त हुआ और मुझे उत्तरकाशी में 21 मई को पहुंचना था। इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इसके बजाय मैं सीधे प्रशिक्षण के लिए चली गई। मुझे अपने पिता को एक क्षमा याचना भरा पत्र लिखना पड़ा, जिनकी आज्ञा के बिना मैंने स्वयं उत्तरकाशी के इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया था। उसके बाद संतोष हर साल एक साहसी यात्रा पर जाया करती थी। उसकी पर्वतारोहण कौशल तेजी से निखरती गई। उसने ठंड और ऊंचाई के प्रति अद्भुत सहन शक्ति विकसित कर ली। दृढ़ इच्छा से लैस शारीरिक सहनशीलता एवं एक आश्चर्यजनक मानसिक मजबूती के साथ उसने स्वयं को खुद को साबित किया। उसकी कठिन परिश्रम और ईमानदारी ने 1992 में उसे उच्च बिंदु पर पहुंचा दिया। केवल 4 वर्षों के बाद
जब उसने शमती हुए अरावली पर्वतारोहियों से पूछा था कि वह उनमें शामिल हो सकती है। मुश्किल से 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। उनके पर्वतारोहण कौशल, शारीरिक फिटनेस और मानसिक शक्ति ने जहां उनके सीनियरों को प्रभावित किया, वहीं दूसरों के प्रति उनकी चिंता और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा ने उन्हें सहयात्रियों के दिलों में एक खास जगह दिलाई। 1992 के एवरेस्ट अभियान के दौरान संतोष यादव ने साउथ कोल में एक पर्वतारोही की विशेष देखभाल की, जो मृत्युशैया पर था। दुर्भाग्यवश वह उसे बचाने में सफल नहीं हो सकी। हालांकि उन्होंने एक अन्य पर्वतारोही मोहन सिंह की जान बचा ली। अगर संतोष यादव ने उसके साथ अपना ऑक्सीजन साझा न किया होता तो उसकी भी वही हालत हो जाती। 12 महीनों के भीतर संतोष खुद को एक इंडो नेपाली महिला अभियान दल की सदस्य के रूप में पाती है, जिन्होंने उन्हें अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की और इस प्रकार एक रिकॉर्ड स्थापित किया कि वह एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला बन गई। इस उपलब्धि ने उन्हें और भारत को पर्वतारोहण के इतिहास में एक अनोखी पहचान दिलाई। उनकी इस उपलब्धि की सराहना में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया। संतोष ने अपने उस अनुभव के बारे में बताया जब वह सचमुच दुनिया के शिखर पर थी। उन्होंने कहा, इस क्षण की महानता का एहसास होने में कुछ समय लगा। फिर मैंने तिरंगे झंडे को फहराया और संसार के सर्वोच्च शिखर पर झंडा ऊंचा उठाए रखा। यह एहसास शब्दों से परे था। भारतीय ध्वज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहरा रहा था। वह सच में एक आध्यात्मिक क्षण था। मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। एक दृढ़ पर्यावरणविद होने के नाते संतोष ने कोई 500 किलोग्राम कचरा हिमालय पर इकट्ठा किया और अपने साथ नीचे लाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।